हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th एंड 12th के जो भी बच्चे इस बार आप लोगों ने सेकंड कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट या फेलियर या एडिशनल सब्जेक्ट्स में अप्लाई किया है और आप लोगों को कन्फर्मेशन पेज मिला हुआ है एंड आपको कहीं से आपको डाउट्स है कि कन्फर्मेशन पेज में जो चीज़ें हैं सब सही है कि नहीं या कोई एरर्स तो नहीं है। तो मैं हर एक चीज़ों को आपको एक कन्फर्मेशन पेज से दिखाने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इस बार आप लोग के जो सारे बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं वो कैंसिल हो चुके हैं, तो आप लोग ऐसे ही आपके नंबर मिलेंगे एंड सारे बच्चे प्रमोटेड हो, ठीक है। तो मैं जिस बच्चे का कंफर्मेशन पेज अगर रिजेक्ट होता है किसी वजह से, तो मैं बताने वाला हूँ कि क्या वजह हो सकती है रिजेक्ट होने का। और आपको जो है ये वीडियो लास्ट तक देखना है, इसमें सारी चीज़ों को क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि आप लोग अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछते हो, तो मैंने ये यहाँ पे एक कंफर्मेशन पेज शो करके सारा डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि मैंने खुद जो है पहले स्पेनिश सीख रहा था एंड स्पेनिश मुझे थोड़ी बहुत आती है, तो इस चीज़ को चेक करने के लिए मैंने CBSE के एडिशनल्स में मैंने स्पेनिश लैंग्वेज के लिए अप्लाई करते किया था कि स्पेनिश का मैं एग्ज़ाम दूंगा। बट इस बार एग्ज़ाम्स कैंसिल हो चुके हैं, तो मैं भी स्पेनिश में ऐसे ही पास हो गया, मुझे एग्ज़ाम्स भी नहीं देने पड़ेंगे। तो मेरा कन्फर्मेशन पेज जो है वो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ एंड इसमें सारे डिटेल्स वैसे ही सही हैं, ठीक है। अगर आपके इस तरीके से हैं तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना एंड सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मैं इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, तो आपका कन्फर्मेशन पेज जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे तो सारी डिटेल्स, ज़्यादातर जो डिटेल्स थी वो ऑटो जनरेटेड था। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जब मैंने फॉर्म फिल किया, क्लास 12th मेरा कंप्लीट था, क्लास 12th के एडिशनल में मैंने अप्लाई किया स्पेनिश लैंग्वेज के लिए। आपको यहाँ पे लिखा होगा 196 कोड है स्पेनिश का, ठीक है। अब इसमें मैंने लास्ट डेट के दिन ही अप्लाई किया था, जिस दिन लास्ट डेट था, तो मुझे लेट फीस नहीं देना पड़ता जिस दिन वो था, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके जो चीज़ें होनी चाहिए एग्जैक्टली वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये सब ऑटो जनरेटेड था, जैसे क्लास हो गया, कैटेगरी हो गई, रोल नंबर हो गया, जो पिछला रोल नंबर होगा वो आएगा यहाँ पे। आपका जिस स्टेट में आप देना चाहते थे आपका एग्ज़ाम सेंटर, वो उत्तर प्रदेश, एंड किस डिस्ट्रिक्ट में था वहाँ पे आएगा यहाँ पे, जो आपने चूज़ किया होगा एग्ज़ाम सेंटर्स के लिए, तो यहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद से कैंडिडेट का यहाँ पे फ़ोन नंबर आएगा। यहाँ पे मेरे फ़ोन नंबर्स में लास्ट में 2122 आता है, 2122, ठीक है। एंड आगे के 6 नंबर आप गैस करके मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद से ये मेरा मेल एड्रेस है, यहाँ पे आप मुझे मेल भी कर सकते हो, तो ये आपके भी होने चाहिए। अगर किसी बच्चे का गलती से यहाँ पे फ़ोन नंबर्स गलत आ गया है तो आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है। अगर गलती से ईमेल एड्रेस आपने गलत डाल दिया है, तो जो ईमेल एड्रेस आपने, मान लो यहाँ पे मेरा ये ईमेल एड्रेस था बट गलती से मैंने यहाँ पे 987 की जगह पे 789 लिख दिया भूल के, तो इस सिचुएशन में मैं क्या करता कि एक ईमेल एड्रेस क्रिएट कर देता samwinner789@gmail.com। अगर आपका भी कोई यहाँ पे जो ईमेल है वो एक्चुअली में आपके पास नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, इसे क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद से यहाँ पे जो डिटेल्स आएंगे वो जो आपने दिया होगा वो होगा, तो कैंडिडेट नेम तो आपके पहले से ही आएंगे ऑटो जनरेटेड। उसके बाद से आपके एड्रेस वो वाले होंगे यहाँ पे जो एड्रेस आप चाहते हो कि जहाँ पे आपका जो आपका रिजल्ट है वो पोस्ट हो, ठीक है। तो यहाँ का एड्रेस आपका सेम होना चाहिए। अगर आप एशिया में दूसरे कंट्री से आपने फॉर्म फिल किया है तो आपके पास यहाँ पे पिन कोड के जगह पे पोस्ट बॉक्स नंबर होगा, तो आपके पोस्ट बॉक्स नंबर होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश, मतलब मेरे को जो है ये चाहिए था गाज़ियाबाद में, ठीक है। सो डेट अब आगे आपके मदर्स नेम, फादर्स नेम आएगा, ये सब पहले से ही हैं, ऑटो जनरेटेड आएगा। कैटेगरी भी यहाँ पे जो कास्ट है वो मेरी OBC है, तो OBC पहले से आ रही है। यहाँ पे ये कैटेगरी कास्ट वो आती है जो आप पहले से ही आपके स्कूल वाले फिल किए हैं। तो आपके कई बच्चों के साथ ऐसा इशू आ सकता है कि अगर आप जनरल से हो तो माइट बी कि आपके यहाँ पे कैटेगरी SC लिख के आ रही हो, ST लिख के आ रही हो, या अगर SC से हो तो जनरल लिख के आ रही हो। तो ये एरर आपके जो पहली बार स्कूल वालों ने फॉर्म फिल किया था उस समय की गलती है, तो आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंशियली एबल्ड की बात है तो यहाँ पे नो ही आएगा सबका। ये उन बच्चों के लिए होता है जो PWD में आएंगे, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या कुछ उनके वो हैं जो एक्सेम्प्ट में आते हैं, ठीक है। तो उनकी फ़ी भी यहाँ पे 0 होगा, एक्सेम्प्ट कर देता है CBSE, उनसे कोई फ़ी नहीं लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। आपके फ़ोटोज़ इसी शेप में होने चाहिए, इस तरीके से होगा, ठीक है। एंड सिग्नेचर्स ऐसे ही होगा।
अगर आपकी फ़ोटो टिल्ट है या सिग्नेचर्स के जगह पे भी फ़ोटो लग गई है तो भी आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार आपका जो वेरिफिकेशन है वो यहाँ से होना नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो एग्ज़ाम सेंटर्स पे जो हमारा एडमिट कार्ड आता था तो एडमिट कार्ड लेके जाते थे और वहाँ पे फ़ोटो नहीं दिखाई देने की वजह से वहाँ पे थोड़ा सा रिजेक्शंस के चांसेस होते हैं, अदरवाइज़ कोई रिजेक्शंस नहीं होना है आपका, ठीक है। तो आपको मौका भी दिया गया था, आपको एडिट करने का एक चांस भी आया था कि अगर आपके ने फ़ोटो या कोई सिग्नेचर्स या कोई एग्ज़ाम सेंटर चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते थे, बट अगर आपने फिर भी नहीं किया है तो आपको परेशान होने की बात नहीं है। आप चाहे तो आप अपना जो है कंफर्मेशन पेज मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे मैं देख लूँगा और जो भी आपके प्रॉब्लम्स लग रहे हैं वो मैं बता दूँगा कि वो कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है कि नहीं। ओके, एंड काफ़ी बच्चे जो यहाँ पे नोट्स दे रखा है उसकी वजह से परेशान थे, ठीक है। इस चीज़ को समझते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहे थे प्लीज़ नोट दैट सबमिशंस ऑफ फॉर्म एंड फी डजंट मेक द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर अपियरिंग फॉर द examinations. His or her eligibility will depend upon the fulfillment of the eligibility conditions prescribed by the boards and their verifications at boards end, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये बताया गया था कि अगर जो आप फॉर्म फिल करते हो ये काफ़ी नहीं है, अगर फॉर्म फिल करने के बाद से पेमेंट कर देते हो, अगर आपने फॉर्म में कुछ चीज़ जो है सही से नहीं दिया है तो फॉर्म आपके कैंसिल हो सकते हैं और ये बोर्ड के हाथ में है। जैसे कि समझते हैं कि क्या डिटेल्स आपने गलत दे सकते हो। जैसे कि आपका जो गलत डिटेल्स हो सकता है कि यहाँ पे फ़ोटोज़ आपने गलत डाल दिया हो या सिग्नेचर्स किसी और नाम का आ जाए, बस ये दोनों कंडीशंस में आपके फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। बाकी सारी चीज़ें तो आपका है ही। अगर आपने गलती से एड्रेस गलत डाल दिया था तो आपका जो रिजल्ट है वो अगर डिस्ट्रिक्ट सही है तो उस डिस्ट्रिक्ट तक तो पहुँचेगा, देन आपके पास पोस्ट ऑफिस से कॉल आएगी। अगर आप पिक कर लेते हो तो वहाँ से जाके ले सकते हो। आपके नियरेस्ट ब्रांच, अगर पिन कोड चाहिए तो नियरेस्ट ब्रांच में आपके पोस्ट ऑफिस में जो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस का ब्रांच है वहाँ पे आपके रिजल्ट आ जाएंगे, आप वहाँ से भी ले सकते हो। अगर आपका एड्रेस ठीक है तो घर पे पोस्टमैन आपको देगा, ठीक है। ओके, कुछ बच्चों के साथ केस ऐसे भी आए थे कि जो जेंडर है वो ऑलरेडी फीमेल कैंडिडेट है फिर भी मेल लिख के आ रहा है, तो भी इसमें आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पहले के एरर्स हैं, इसमें आपने कोई एरर नहीं किया है। उसके बाद से काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि यहाँ पे सिग्नेचर्स नहीं आ रहा है, तो ये ऐसा था कि इस फॉर्म को आपको जो ये आप कन्फर्मेशन पेज था इसे आपको डाउनलोड करना था और प्रिंट आउट लेना था इसका, एंड देन उसके बाद से प्रिंट आउट लेने के बाद उस पर आपको साइन करने थे, ठीक है। अब काफ़ी बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि क्या हमें जो ये कन्फर्मेशन पेज है वो सीबीएसई को सेंड करना था क्या इस रीजनल ऑफिस पे। तो आपको कहीं सेंड नहीं करना था। एक्चुअल में क्या था कि ये सेंड इस साल से करना बंद कर दिया गया, मतलब पिछले कंपार्टमेंट के एग्जाम्स टाइम पे जब से कोविड शुरू हुआ है सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, ठीक है। तो आपको कहीं स्कूल में कहीं रीजनल सेंटर पे ये एप्लीकेशन फॉर्म को और कंफर्मेशन पेज या एडमिट कार्ड नहीं भेजने थे। पहले होता था, मैं आपको एक एडमिट कार्ड दिखाता हूँ कंफर्मेशन पेज। ये मैंने एक बच्चे का बहुत पहले फिल किया था कंपार्टमेंट का एक कंफर्मेशन पेज जो जनरेट हुई है। इसमें पहले लिख के आता था, ये क्लास 10th का है। देखो एक ख़ास बात थी उस समय जो था ना, ये 2018 का बच्चा है, ठीक है। एंड 2019 में एग्ज़ाम्स देने के लिए ये फिल किया था, मतलब 2 साल पहले, ठीक है। यहाँ पे मैंने खुद का ही मेल एड्रेस दे दिया था एंड यहाँ पे उस बच्चे का वो था फ़ोटो जो मैंने अभी के लिए तो हटा दिया है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि उस समय जो फीस लगती थी वो फीस केवल इतना ही लगता था, जैसे 086 साइंस और सोशल साइंस के लिए 200 पर सब्जेक्ट, लेकिन अभी ये फ़ी बढ़ी है, ठीक है। तो इसमें भी आपको जो है थोड़ा सा वो लगेगा। एंड अब हम लोग बात कर लेते हैं, पहले क्या होता था कि रीजनल ऑफिस में जब भेजना होता था तो वहाँ पे नोट्स में लिख के आता था, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्लीज़ सेंड दिस पेज अलोंग विथ फोटो कॉपी ऑफ लास्ट मार्कशीट, जो लास्ट मार्कशीट आपको मिली थी उसकी फ़ोटो कॉपी के साथ भेजना होता था रीजनल ऑफिस में, कंसर्न्ड ऑन द एड्रेस मैंशनड अबव, जो एड्रेस ऊपर मैंशनड है। बट इस बार भी जो दिल्ली के कैंडिडेट थे और दिल्ली के कोटा में, जैसे कि दिल्ली के गर्ल्स कैंडिडेट या आपने PWD में थे तो आपको भेजना हुआ था, और अगर आपने नहीं भेजा होगा तो आपको ईमेल्स भी आए होंगे कि भेज दो, ठीक है। अदरवाइज़ आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे।
तो अगर आपने भेज दिया तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो केवल आप दिल्ली के कैंडिडेट अगर थे और आपने फ्रेश कैंडिडेट में केवल अप्लाई किया था, मतलब कंपार्टमेंट फेलियर, इम्प्रूवमेंट, ये सब में नहीं अप्लाई किया था, तो आपको करना था वो इसलिए क्योंकि उसमें आपको अटैच करना पड़ता था दिल्ली का आपका जो लिविंग सर्टिफिकेट है, मतलब कि आपके रेसिडेंशियल एड्रेस वहाँ पे मेंशन होना चाहिए दिल्ली का, तब जाके आप एलिजिबल होते हैं। यहाँ पे भी वो नोटिस लिख के आता था कि अगर आप फॉर्म्स केवल भर देने से ये मतलब नहीं होता कि आप एलिजिबल हो एग्ज़ाम्स देने के लिए, ठीक है। और उस समय पे भी यहाँ पे आपको साइन करके फिर भेजना होता था रीजनल सेंटर में, ठीक है। इस तरीके से देखा जाए तो आपको इस फॉर्म में कोई भी गड़बड़ी नहीं है अगर आपने डिटेल्स ठीक से दिया है तो। बस आपके एड्रेस जो होना चाहिए वो सही होना चाहिए जहाँ पे आपके जो आपका रिजल्ट है इस बार पहुँच जाए, ठीक है। होप सो आपके जो भी डाउट्स होंगे कन्फर्मेशन पेज को लेके वो मैंने क्लियर कर दिया। थैंक यू सो मच।